हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है अंतिम मुस्कान। एक बार, बस एक बार हाँ कर दो प्रीति। कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर सब वैसे का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि यह सब करने से तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुँचेगी। शुभम की बातें प्रीति के कानों तक तो पहुंच रही थी, परंतु शायद दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल से लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी जिंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं शुभम, यह सब मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बार, बस एक बार जरा देव की हालत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा यह कदम उसके थोड़े बचे जीवन में कुछ खुशियां ले आएगा। प्रीति ने शुभम की बात को सुनी अनसुनी करने का दिखावा तो किया, पर उसका मन देव के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन देव की हालत के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्रीति को चुप देखकर शुभम निराश मन से वहां से चली गई, और प्रीति फिर से यादों की गहरी धुंध में खो गई। वह देव से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले थे और लिफ्ट अटक गई थी। प्रीति को छोटी व बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी, और वह लिफ्ट के रुकते ही जोर जोर से चीखने लगी थी। तब देव उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने देव और प्रीति को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला, और कुछ ही दिनों बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। प्रीति अक्सर देव के घर भी आती जाती रहती थी, और देव के माता पिता और उसकी बहन शुभम से भी उसकी अच्छी पटती थी। इसी बीच मौका पाकर एक दिन देव ने अपने मन की बात सबको कह दी। मैं प्रीति के साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी ने भी देव की इस बात का विरोध नहीं किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। माँ, आज भी मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, लगता है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, देव ने कहा, और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। काफी इलाज के बाद भी जब पेट दर्द का यह सिलसिला 1-2 महीने तक लगातार चलता रहा, तो कुछ लक्षणों और फिर जांच पड़ताल के आधार पर एक दिन डॉक्टर ने कह ही दिया, आई एम सॉरी, इन्हें आमाशय का कैंसर है, और वह भी अंतिम स्टेज का। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। डॉक्टर के इस ऐलान के साथ ही प्रीति और देव के प्रेम का अंकुर फलने फूलने से पहले ही बिखरता दिखाई देने लगा। आंसुओं की अविरल धारा और खामोशी, जब भी दोनों मिलते तो यही मंजर होता। सब खत्म हो गया प्रीति, अब तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए, एक दिन देव ने प्रीति को कह दिया। नहीं देव, यदि वह आना चाहती है तो उसे आने दो, शुभम ने उसे टोकते हुए कहा। जितना जीवन बचा है उसे तो जी लो, वरना जीते जी मर जाओगे तुम। मैं चाहती हूँ इन 6 महीनों में तुम वह सब करो जो तुम करना चाहते थे। जानते हो, ऐसा करने से तुम्हें हर पल मौत का डर नहीं सताएगा। हो सके तो इस दुख की घड़ी में भी तुम स्वयं को इतना खुश मिजाज और व्यस्त कर लो कि मौत भी तुम तक आने से पहले एक बार धोखा खा जाए कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। जब तक जिंदगी है भरपूर जी लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम वादा करते हैं कि हम सभी तुम्हें तुम्हारी बीमारी की गंभीरता का एहसास तक नहीं होने देंगे। बहन के इस ऐलान के बाद उनके घर का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। मातम का स्थान खुशी ने ले लिया था।
वे सब मिलकर छोटी से छोटी खुशी को भी शानदार तरीके से मनाते थे। वह चाहे किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई त्योहार, घर में सदा धूमधाम रहती थी। एक दिन शुभम ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी इच्छा थी कि आप देव की शादी धूमधाम से करो। देव आपका इकलौता बेटा है। मुझे लगता है कि आपको अपनी यह इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। माँ उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, देख शुभम, बाकी सब जो तू कर रही है वह तो ठीक है, पर शादी नहीं। ऐसी अवस्था में देव की शादी करना असंभव तो है ही, अनुचित भी है। फिर ऐसी अवस्था में कौन करेगा उससे शादी? देव भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर धूमधाम से शादी करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो देव के इलाज में ही खर्च हो गया। माँ, मैंने कई बार देव और प्रीति को शादी के सपने संजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई यह तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूंगी। फिर यह शादी कौन सी असली शादी होगी? यह तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं कल ही प्रीति के घर जाती हूँ। मुझे लगता है वह भी मान जाएगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूंगी। कहकर शुभम ने प्रीति को फोन किया कि वह उससे मिलना चाहती है। और आज जब शुभम ने प्रीति के सामने यह प्रस्ताव रखा तो प्रीति के जवाब ने शुभम को निराश ही किया था। परंतु शुभम ने निराश होना नहीं सीखा था। मैं देव की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियां मनाऊंगी जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाती है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। शुभम अपने इरादे पर अडिग थी। घर आते ही देव ने शुभम से पूछा, क्या हुआ, प्रीति मान गई क्या? हाँ, मान गई। क्यों नहीं मानेगी? वह तुमसे प्रेम करती है। शुभम की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई, जो शुभम के इरादे को और मजबूत कर गई। शुभम ने देव की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की जरूरत की सूचना सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दी। और इस पोस्ट का यह असर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव, मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था, घर की साज सजावट, सब ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसा शादी वाले घर में होना चाहिए। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। घर में सभी खुश थे। बस एक शुभम ही चिंता में डूबी हुई थी कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सबसे झूठ ही कह दिया था कि प्रीति और उसके घर वाले इस